क्या आप जानते हैं कि एयरबैग काम कैसे करता है? आखिर कैसे एक्सीडेंट होते ही यह खुल जाता है? जब गाड़ी एक्सीडेंट की वजह से एकदम रुकती है तो हमारा सर स्पीड में जाकर गाड़ी की स्टीयरिंग से टकराता है और हो सकता है कि हमारा सर फट जाए, गर्दन टूट जाए। तो हेड को रेस्ट देने के लिए एयरबैग को डिजाइन किया गया। सीट बेल्ट के साथ में एक प्रॉब्लम यह भी है कि यदि एयरबैग नहीं होगा तो हमारी बॉडी और सर एक्सीडेंट के टाइम एकदम आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन आज के टाइम में गाड़ियों में जो सीट बेल्ट आता है वो ऐसी सिचुएशन में बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाने के लिए हमें जो झटका लगता है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करता है। और एयरबैग में एक्सप्लोजिव मटेरियल सोडियम एजाइल को यूज किया जाता है जो कुछ ही सेकंड में गैस में बदल जाता है और एयरबैग को खोल देगा। अब इस मैकेनिज्म में जो सेंसर है वह कुछ इस टाइप का है। इसमें पीछे की तरफ 2 मैग्नेट है जिन्होंने इस बोल को पकड़ रखा है। तो जैसे ही कोई एक्सीडेंट होता है तो यह बोल इन मैग्नेट से निकलकर आगे की तरफ जाकर सर्किट को क्लोज कर देगी। जैसे ही यह सर्किट क्लोज होता है तो यह सर्किट सोडियम एजाइड को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करता है और इतने टेम्परेचर पर सोडियम एजाइड में एक एक्सप्लोजन होता है और तुरंत गैस में बदल जाता है। यहाँ पर 50 ग्राम सोडियम एजाइड से 70 लीटर नाइट्रोजन गैस बनाता है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि एक तो ये मॉइस्चर को सोख लेता है और यदि इसको बनाते टाइम यदि कोई लीकेज रह गया और उस कंडीशन में एयरबैग खुलेगा तो इसका एक्सप्लोजन इतना खतरनाक होगा कि एक्सीडेंट से पहले ही यह सोडियम एजाइड इंसान की जान ले लेगा। और आज के टाइम में एयरबैग के लिए जो सेंसर यूज में लिया जाता है उसका नाम MIMS सेंसर है जो एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से जुड़ा हुआ है। जब कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो ये सेंसर इस तरीके से सर्किट को क्लोज कर देता है और ये सिग्नल जाता है कंट्रोल यूनिट के पास में। अब यह कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करती है कि एयरबैग को खोलना है या नहीं और यह कंट्रोल यूनिट कई जगहों से इनपुट लेती है और डिसाइड करती है कि एक्सीडेंट हुआ है या ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक मारा है। फर्स्ट सिग्नल इस कंट्रोल यूनिट के पास में एक्सीलेरोमीटर सेंसर से मिलता है कि गाड़ी की स्पीड कितनी जल्दी कम हुई है, ये ब्रेक लगाने से कम हुई है या एकदम से गाड़ी किसी चीज से स्ट्राइक होने से कम हुई है। और सेकंड सिग्नल इस कंट्रोल यूनिट को स्पीड सेंसर से मिलता है कि गाड़ी की एक्चुअल में स्पीड क्या है। थर्ड सिग्नल कंट्रोल यूनिट को ब्रेक प्रेशर सेंसर से मिलता है कि ब्रेक कितना प्रेशर से लगाया गया है या फिर गाड़ी की स्पीड किसी चीज के टकराने से कम हुई है या ब्रेक लगाने से। और फोर्थ सिग्नल इस एयरबैग कंट्रोल यूनिट को जायरोस्कोप से मिलता है और यह इस कंट्रोल यूनिट को गाड़ी की 3D पोजीशन दिखाता है कि गाड़ी कितने एंगल पर झुकी हुई है और यदि कोई एक्सीडेंट हुआ है तो किस साइड से गाड़ी को हिट किया गया है। और फिफ्थ सिग्नल इस कंट्रोल यूनिट को डोर प्रेशर सेंसर से मिलता है। गाड़ी में जितने डोर है उतने ही गाड़ी में सेंसर होंगे और इनसे इस कंट्रोल यूनिट को पता लगेगा कि डोर पर कितना प्रेशर पड़ा है। यदि ड्राइवर ने ब्रेक मारा है तो डोर पर कोई प्रेशर नहीं होगा और यदि एक्सीडेंट हुआ है तो डोर पर प्रेशर आएगा। सिक्स्थ सिग्नल सीट ऑक्यूपेशन सेंसर से इस कंट्रोल यूनिट को मिलता है और यह सेंसर इस कंट्रोल यूनिट को बताता है कि गाड़ी में कितनी सीट पर पैसेंजर बैठे हुए हैं। जितनी सीट पर पैसेंजर होंगे उतने ही एयरबैग खुलेंगे। अब इन सभी सेंसर से यह कंट्रोल यूनिट डेटा को कलेक्ट करती है और 2 मिलीसेकंड के अंदर इस डेटा को कैलकुलेट कर लेती है। यदि एक्सीडेंट हुआ है तो एयरबैग के सर्किट को क्लोज करती है और जैसे ही एयरबैग सर्किट क्लोज होता है तो एयरबैग में जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है उसको इग्नाइट करता है और एक एक्सप्लोजन करवाता है। इस एक्सप्लोजन के बाद में 20 से 30 मिलीसेकंड में एयरबैग में गैस भरने लग जाती है और 100 मिलीसेकंड तक पूरा एयरबैग खुल जाता है। यह एयरबैग 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खुलता है।